फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शादी के उस खुशियों भरे आंगन में सभी उसे ही पलट पलट कर देख रहे थे। गोरा रंग, सुतवा नाक, लंबे बालों की चोटी जो उसके कमर से नीचे तक आ रही थी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और लंबाई 5.25 फुट से भी ज्यादा। सोने पर सुहागा ये था कि वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी। बड़ों का मान सम्मान करना उसके भोले स्वभाव की खासियत थी। शादी में पूरे समय में वो कामों में ही व्यस्त रही थी। अपने दोस्त की बहन की शादी में आया रोहन उसे देखता ही रह गया था। रोहन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करने वाला 26 वर्षीय बेहद स्मार्ट पर्सनालिटी का लड़का था। ये शादी उसके जिगरी दोस्त नीरज की बहन की थी, जिसमें वो कल से ही शामिल था। आज सुबह ही वो लड़की मेहमानों के साथ आई थी और पूरे घर में छा गई थी। रोहन उसकी खूबसूरत मुस्कान और मीठी आवाज पर मर मिटा था। रोहन अब हर चीज से बेपरवाह मीना को ही छुप छुप कर देखने लगा था। मीना को कई बार लगा कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, पर वो इसे अपना भ्रम समझकर शादी में व्यस्त रही थी। शादी से आने के बाद रोहन ने तीसरे दिन ही अपने नीरज को अपने घर बुलाया। उसके आते ही रोहन सीधे नीरज को अपने कमरे में ले आया था। यार, देख तो जरा कौन है ये, तुम्हारी बहन की शादी में आई थी ना। ये तो मीना है, मनोहर अंकल की बेटी, मेरे पापा के दोस्त की इकलौती बेटी है। पर तुम्हारे पास इसकी तस्वीर? वो ना समझो की तरह रोहन को देखने लगा था। ये तेरी बहन की शादी में आई थी ना, तो मैंने छुप के उसकी तस्वीर खींची थी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार, मुझे इससे शादी करनी है। तू कोई रास्ता निकाल और मेरी शादी इससे करवा दे। अब सब कुछ तू ही कर सकता है, वो खुशामद करते हुए बोला था। क्या? वाह बेटा, अभी तक तो 50 लड़कियां छाड़ चुके हो और अब एक रात में ये इतनी पसंद आ गई। नीरज हंसकर बोला था। देख नीरज, तू मेरा एक ही दोस्त है जो मुझे अच्छे से समझता है। तू तो जानता है कि मुझे सुंदरता के साथ साथ सरल स्वभाव की लड़की की तलाश है। मैं अगर थोड़ा गुस्सा भी करूं तो वो हंसकर उसे सहन कर ले। मेरे नाराज होने पर हमेशा मुझे मना लिया करे। और सबसे बड़ी बात कि बाकी सबकी पत्नियों की तरह मुझसे कभी लड़ाई ना करे। यार, इस लड़की में मुझे वो सारे गुण नजर आते हैं जो मैं अपनी वाइफ में चाहता हूँ। वो नीरज का हाथ थामे बोला था। वाह बेटा, तेरी ये मासूम सी ख्वाहिशें। वो हंसने लगा था। नीरज, तू मेरे घर में सबको बता और इस लड़की के घर भी बात चलाना। क्या दोस्त होने के नाते मेरी इतनी मदद नहीं करेगा? उसे हंसता देखकर गुस्से से बोला था। ठीक है, अब मैं तुझसे तभी बात करूंगा जब तू इससे मेरी शादी तय करवाएगा, वरना भूल जाना कि कोई रोहन तेरा दोस्त भी था। यदि मेरी शादी होगी तो बस मीना से, वरना नहीं होगी। कहते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो निकल गया था। रोहन की माँ चाय लेकर आ रही थी, उसे जाता देखकर आवाज देने लगी, पर वो अपनी गाड़ी लेकर चलता बना था। नीरज हंसते हुए बाहर आने लगा था। इस लड़के को अब किस बात पर गुस्सा आ गया? जब तक तुम नहीं आए थे पागलों की तरह पूरे घर में टहल रहा था और अब तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। सीता जी नीरज को चाय थमाती बोली थी। आंटी, उसे जाने दीजिए, उसके दिमाग में इश्क का भूत सवार हो गया है। कुछ हवा पानी खाएगा तो खुद सही हो जाएगा। आप मेरे पास बैठिए, आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। उनका हाथ पकड़े नीरज अंदर ले आया था। अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए आंटी, मैं जो बताऊंगा ना उससे आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। आपको आपकी बहू मिलने वाली है जिसे रोहन ने पसंद कर लिया। क्या? सच में? वाकई में। खुशी से उनका चेहरा चमक उठा था। अरे कौन है वो लड़की? पता तो चले। तुम जल्दी से मुझे उस लड़की का परिचय दो, मैं रोहन के पापा से बात करती हूँ। नीरज चाय पीते हुए उनको अपने मोबाइल में बहन की शादी में खींचे गए फोटो में से मीना का फोटो दिखाने लगा था। वो फोटो देखकर खुश हो गई और बोली, कौन है ये लड़की? बहुत सुंदर है। इसकी और मेरे रोहन की जोड़ी खूब जचेगी। पर क्या आंटी? नीरज बेटा, तू तो रोहन का स्वभाव जानता ही है। बेहद जिद्दी है वो। अपनी जिद के सामने किसी की बात नहीं सुनता। अभी तक इसने कितनी लड़कियों की फोटो देखकर इनकार कर दिया है। कई तो मुझे भी बहुत पसंद थी, पर रोहन की जिद के आगे मेरी एक नहीं चली।
अब इसने खुद ही इस लड़की को पसंद कर लिया। क्या यह लड़की हमेशा रोहन को बर्दाश्त कर सकेगी? कहते हुए सीता देवी उदास हो जाती है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, उसे एक लड़की से ही शादी करनी है ना, इसलिए आज तक वो इतनी लड़कियां छांटता रहा, पर अब इसे अपनी मनपसंद लड़की मिल चुकी है। अब रोहन इसी से शादी करेगा। नीरज हंसते हुए बोला था। आंटी, मीना बहुत अच्छी लड़की है। ये बेहद शांत स्वभाव की और बड़ों का मान सम्मान करने वाली लड़की है। इसे गुस्से तो कभी आता ही नहीं है। मुस्कान हर वक्त इसके चेहरे से लिपटी रहती है। इसने अपनी माँ को सारे कामकाज से मुक्त कर दिया है और पढ़ाई के साथ साथ खुद ही पूरा घर संभाल कर रखती है। मनोहर अंकल इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मेरा दोस्त तो लाखों में एक है, हैंडसम है, अच्छा कमाता है। ये रोहन को संभाल लेगी। बस आप अंकल से बात कर लीजिए। मैं अपने पापा को मनोहर अंकल से बात करने को कहता हूँ। वो समझाते हुए बोला तो सीता जी की टेंशन कुछ कम हुई थी। ठीक है नीरज बेटा, तुम लड़की वालों तक खबर पहुंचा दो। मैं रात में ही रोहन के पापा से बात करती हूँ। वो हौले से मुस्कुराती हुई बोली थी। फिर कुछ देर बाद नीरज चला गया था। सीता जी ने रोहन के पापा रमाकांत जी को रात में सारी बात बताई तो वो भी खुश हो गए थे। अच्छा तो है, हमें लड़की ढूंढने की मेहनत से छुटकारा मिल गया। नीरज के पापा और मीना के पापा आपस में मित्र थे, जिस कारण उसकी बहन की शादी में वो लोग शहर आए थे। दूसरे दिन नीरज के पापा ने मनोहर जी को फोन से सारी बात बता दी थी। वो रोहन के बारे में सब कुछ बताकर जल्दी ही रिश्ता लेकर जाने की बात भी बोली थी। ठीक है, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाता हूँ। लड़का और परिवार अच्छा है तो मुझे मीना की शादी वहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। मनोहर जी प्रसन्न होकर बोले थे। घर बैठे अगर बेटी को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो एक पिता को क्या आपत्ति होगी। दूसरे दिन मनोहर जी रोहन के घर गए थे। वहां उनका काफी आदर सत्कार किया गया। रोहन किसी काम से बाहर निकल रहा था तो रमाकांत जी ने उसे बुलाकर मनोहर जी से मिलवाया था। ये मेरा बेटा रोहन है, अभी छुट्टियों में घर आया हुआ है। वो उनके पैर छूकर निकल गया था। 6.5 फीट लंबाई, गोरा रंग, मोहक चेहरा और कसरती बदन देखकर मनोहर जी बेहद खुश हो गए थे। उन दोनों के बीच सारी बातचीत लगभग तय हो गई थी। खाना पीना होने के बाद मनोहर जी शाम ढले अपने घर लौट आए थे। मनोहर जी घर आकर मीना की माँ को खुशी से बताने लगे। लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी मीना के साथ बेहद जचेगा। रमाकांत जी भी काफी अच्छे स्वभाव के हैं। उनके घर में बस वो दोनों पति पत्नी और रोहन है। उनकी तीनों बेटियां शादीशुदा हैं। उनकी फैमिली काफी छोटी सी है। हमारी मीना खुश रहेगी। मैं कुछ दिनों में राकेश से बात करके शादी तय कर देता हूँ। आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए मीना की माँ। वो अपने बड़े बेटे का नाम लेते हुए बोली थी। मीना की माँ की आंखें भर आई थी। अरे, आप क्यों उदास हो रही हैं? सारे माँ बाप को अपनी बेटियों को एक दिन विदा करना पड़ता है। अपना दिन याद है ना आपको? आप भी तो अपना घर द्वार छोड़कर मेरे साथ 7 फेरे लेकर यहाँ आ गई थी। अब रोना धोना छोड़िए, हमारी तो एक ही बेटी है। हमें इसे खुशी खुशी विदा करना है। कुछ दिनों में एक दूसरे के परिवार वालों का मिलाना हुआ। दोनों परिवार वाले अच्छे और सीधे साधे थे, इसीलिए बात बनते देर नहीं लगी और जल्द ही शादी तय हो गई। पर मीना के फाइनल एग्जाम शादी के 6 महीने बाद होनी थी। रोहन की छुट्टियां खत्म हो रही थी। वो चाहता था जाने से पहले मीना से अकेले में एक बार मिले और बातचीत करे, पर ये चीजें मीना के पापा को पसंद नहीं थी। उसने नीरज को अपने मन की बात बताई तो उसने मीना के छोटे भाई गोलू को पटाया और रोहन के मन की बात बताई। वो काफी खुशामद करवाने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताने को तैयार हुआ था। फिर मीना की माँ तैयार हो गई थी, पर बातचीत करना संभव नहीं था। वो बस मीना को दूर से ही देखने की बात पर ही राजी हुई थी। इसलिए आज रोहन उसे कॉलेज टाइम में आने वाला था। बेचारे को उसे दूर से ही देखकर ही संतोष करना था। मीना को माँ ने सब कुछ समझा दिया था। घबराहट से उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो गोलू के साथ बस स्टॉप पर जाकर अपने कॉलेज जाने वाली बस में बैठ गई थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो जया चढ़ गई थी। वो दोनों रोज उसी बस से आती जाती थी, जिससे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। मीना ने उसे अपनी सीट पर ही थोड़ी जगह देकर बैठा लिया। बगल वाली सीट पर एक हेल्दी औरत बैठी थी। उसे 2 सीट की जरूरत थी, पर इन दोनों ने एक ही सीट पर बैठकर उसे परेशान कर दिया। सारा रास्ता वो दोनों बातचीत करती रहीं और बगल वाली गुस्से से बड़बड़ करती रही। शहर आ गया था। दोनों उतर कर कॉलेज की ओर चल दी, जो 5 मिनट की दूरी पर था।
मीना क्लास में बैठी हुई रोहन के बारे में सोच रही है, जो आज उसे देखने आने वाला है। वो दोनों वापसी में बस स्टैंड के पास खड़ी थी। बस आने में अभी 10 मिनट समय बाकी था। तभी मीना की नज़र बस स्टैंड के पास बाइक पर बैठे दो लड़के पर नजर गई थी। एक तो नीरज भैया हैं और दूसरा लड़का कहीं वो तो नहीं। ये सोचते ही उसकी हथेलियों में पानी आने लगा था। वो लड़का एक टक मीना को देखी जा रहा था। वो समझ गई कि यही रोहन होंगे। उसको एक टक अपनी ओर देखता पाकर मीना की नजरें भी उससे जा टकराई थी। रोहन की प्यार भरी नजरों की गर्मी कि वो ज्यादा देर सहन नहीं कर पाई और घबराकर अपनी नजरें झुका ली थी। आज मैं बस का इंतजार नहीं कर पाऊंगी जया। माँ ने जल्दी आने को कहा है, वो बहाने बनाते हुए उससे बोली थी। ठीक है, तू ऑटो पकड़ ले, मैं बस का इंतजार करती हूँ। उसे गौर से देखती जया बच ली थी। मीना, क्या हुआ तुझे? इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, बस मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है। मैं घर जाकर नहा लूंगी। ठीक है जया, मैं जाती हूँ। मीना घबराती पास से गुजरते ऑटो को इशारे से रोक कर बैठ गई थी। चलो भैया, माणिकपुर चौक ले चलो, ऑटो वाले को बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। रोहन की प्यार लुटाती नजरों ने उसके दिल की रफ्तार बेहद तेज कर दी थी। वो पसीने से लथपथ होने लगी। ऑटो वाले ने अपनी चाल तेज की तो मीना की को बेहद राहत मिली थी। तभी ऑटो के पास से नीरज ने अपनी गाड़ी निकाली थी। उसके पीछे बैठे रोहन ने उसे पलटकर देखा था। मीना की नजरें एक बार फिर से रोहन से टकराई थी। रोहन ने मुस्कुराकर उसे बाय कर दिया था। इस बार मीना भी शर्माकर मुस्कुरा दी और अपना हाथ हिला दी थी। नीरज ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली और फिर वो दोनों दूसरे रास्ते मुड़ गए थे। रास्ते भर मीना रोहन के बारे में सोचती रही थी। उसे वो बेहद पसंद आया था। हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि जिससे भी उसकी शादी हो वो अच्छे स्वभाव का हो। प्यार थोड़ा कम भी करे तो चलेगा, पर उसे समझने वाला हो, उसे अपने कदमों के साथ दिल में भी जगह देने वाला हो। एक अच्छी बेटी होने के कारण उसे अपने पापा पर पूरा विश्वास था कि वो उसके लिए जो रिश्ता तय करेंगे अच्छा ही होगा। फिर समय बीतने लगा था। इधर मीना पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और रोहन अपने काम में व्यस्त था। पर रोहन रोज रात को मीना के फोटो देखता और उससे अपने दिल की बात करता। वो बीतते समय में जब भी घर गया मीना से मिलने के लिए बेचैन रहा, पर बात नहीं बनी थी। एक बार जब वो घर आया तो उसने नीरज को फ़ोन करके पार्क में बुला लिया था। यार, तू अपने फ़ोन से मेरी बात मीना से करा दे, मैं बहुत बेचैन हूँ उसकी आवाज़ सुनने के लिए। हाल चाल पूछने के बाद वो बेताबी से बोला था। यार तू भी ना, अब तो मात्र 1.5 महीने बचे हैं तुम्हारी शादी में। वो हंसकर बोला तो रोहन मुंह फेर कर जाने लगा था। अच्छा ठीक है बाबा, नाराज मत हो, मैं फ़ोन लगाता हूँ। उसने पीछे से रोहन को खींचकर बेंच पर बैठाया था। वो खुशी से मुस्कुरा उठा था। हेलो मीना, कैसी है तू? और सब बढ़िया ना? अच्छा सुन मीना, तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? रोहन तुझसे बात करना चाहता है। नहीं भैया, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। माँ से पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती और वो अभी सो रही हैं, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। ये भोली तो कहीं से नहीं लगती है नीरज, तूने कहीं झूठ तो नहीं कहा मुझसे? रोहन गुस्से से बोलता है। अरे यार, हमारे यहाँ अभी भी शादी से पहले लड़का लड़की की बातचीत करने मिलने जुलने पर रोक लगी हुई है और यही सब बातें उसके दिमाग में कूट कूट कर भरी हुई है। हंसकर वो रोहन को देखता बोला था, जिसके चेहरे पर मायूसी के साथ नाराज़गी भी थी। वो मीना से बात करने के लिए बेचैन हो रहा था, पर नीरज को भूख लगी थी। चल अभी मुझे कुछ खिला, तेरे चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। ठीक है चल, किसी होटल में चलते हैं, बोलता वो उठ गया था। दोनों पार्क के बाहर लगी अपनी अपनी बाइक से निकल पड़ी थी। कुछ ही दिन की बात है मीना, फिर तो तुम मेरी बन जाओगी, तब गिन गिन कर मुझे सताने के सारे हिसाब लूंगा। मन में सोचता वो उसकी सूरत को याद करने लगा था। रोहन के लिए ये 1.5 महीने बहुत ही मुश्किल से कटे थे। देखते देखते ये 35 दिन भी निकल गए और वो अपनी शादी से 10 दिन पहले ही घर आ गया था। मीना की परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। अब वो माँ के कहने पर अपने सास ससुराल ले जाने के लिए सिलाई कढ़ाई में लग गई थी। रमाकांत जी ने मनोहर जी को फोन करके अपने घर बुलाया था। अब वो दोनों शादी के लिए सारी छोटी बड़ी बातचीत फाइनल करने वाले थे। शादी में अभी 9 दिन बाकी था, पर सारी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। रोज रोज शादी की मार्केटिंग करके मीना बेहद थक चुकी थी। उसके भैया भाभी भी शहर से आ गए थे। उनके 2 साल के बेटे किट्टू के साथ गोलू और मीना की खूब मस्ती चलने लगी थी। ये बच्चे जैसी हरकतें करती लड़की कहीं से भी ससुराल बसने लायक नहीं लगती है। ना जाने इसका क्या होगा।
मीना की माँ सर पकड़े चिल्लाती रहती, पर वो दोनों सारा दिन घर में उछल कूद मचाए किट्टू को भी परेशान करके रख देती थी। छोड़िए ना माँ जी, हमारी मीना सब संभाल लेगी, आशा ने मुस्कुराकर अपनी सास को कहा था। उसे अपनी इकलौती ननद जान से भी प्यारी थी। अभी के गिने चुने दिन मीना जितना खुलकर बचपना कर ले, बाद में तो जिम्मेदारियां सर पर पड़ते ही सब बचकानी हरकत छोड़ ही देगी। हाँ बहू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो भी उदासी से मुस्कुरा दी थी। अपनी माँ और भाभी की बात सुनकर हंसती मीना कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। आज उसकी तीनों नंदे आने वाली थी, जिसके साथ बाजार जाकर मीना को शादी का जोड़ा खरीदना था। वो तैयार हो रही थी कि माँ ने आवाज लगाई, मीना जल्दी कर, वो लोग आ गई हैं, बाहर गाड़ी में सब बैठी हुई हैं। मीना जल्दी से बाहर गई और अपना बैग लिए भाभी के पास पहुंची थी। भाभी, कम से कम आप तो मेरे साथ चलिए, मुझे अकेली घबराहट हो रही है। पगली, घबराती क्यों है? वो सब तेरे अपने हैं, अब हमसे ज्यादा तुम्हें उनके साथ ही रहना है। जल्दी जा, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी मुस्कुराकर उसका माथा चूमती दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वहां से गोलू ने उसे गाड़ी तक पहुंचाया था। मीना मरे मरे कदमों से अपने छोटे भाई का हाथ थामे बढ़े जा रही थी। अपनी तीनों बहनों को लेकर रोहन ही आया था। मीना उसे देखते ही घबरा उठी थी। उसके माथे पर पसीना छलक उठा था, पर रोहन की आंखों में खुशियों के अनगिनत दीप जगमगाने लगे थे। वो इतने दिनों से अपनी तरसती नजरों को खुलकर मीना को देखने की इजाजत दे चुका था। दी, आप जाओ, मैं खेलने जा रहा हूँ, गोलू बोलता अपना हाथ छुड़ाने लगा था। गोलू, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे ढेर सारे चॉकलेट खरीदूंगी। मीना कांपती हुई उसे घूस की आफत कर चुकी थी। नहीं दी, आज हम लोगों का फाइनल मैच है और मैं अपनी टीम का फास्ट बॉलर हूँ। अगर मैं नहीं पहुंचा तो सब मुझे डरपोक कहेंगे, इसलिए आप जाओ अपने काम से, मैं तो चला मैच खेलने। वो तेजी से हाथ छुड़ाकर भाग गया था। मीना अब लाचारी से अपनी तीनों नंदों को देखने लगी थी। तीनों नंदे पीछे की सीट पर बैठी थी। वो तीनों उसे आगे रोहन के पास बैठने का इशारा की थी, पर वो सर के इशारे से मना करती है, पीछे बैठने का इशारा करने लगी थी। तब तक रोहन आगे का गेट खोल चुका था। अब वो चाह कर भी कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए आगे बैठ गई। आप ठीक हैं भाभी? हमारे घर आने की सारी तैयारी हो गई है ना? सबसे छोटी वाली ननद श्यामा ने उससे कहा था। जी, हो रही है, वो धीरे से बोलकर सर झुका ली थी। रोहन गाड़ी चलाते हुए उसे तिरछी निगाहों से देखता भी जा रहा था और मीना शर्म से खुद में सिमटने लगी थी। नीले सूट पर हरा दुपट्टा, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, आंखों में हल्का काजल और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। मीना के इस रूप को देखकर रोहन के होश उसका साथ छोड़ने लगे थे। तीनों बहनें अपने जिद्दी भाई का ये प्यार भरा रूप देखकर पूरे रास्ते हंसती रही थी। वो सब बाजार पहुंचकर एक मॉल में गए थे। तीनों बहनें मीना और रोहन को साड़ी के स्टैंड पर ले गई थी। रोहन, अब तुम और भाभी सब कुछ अपनी पसंद का तय करके रखो, तब तक हम तीनों भी अपनी खरीदारी कर लेती हैं, बड़ी दीदी ने कहा था। ठीक है दीदी, आप तीनों अपने अपने बच्चों के लिए मेरी तरफ से भी नए ड्रेस पसंद कर लीजिएगा। रोहन बोला तो वो सब मुस्कुराकर हाँ कर दी और दूसरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ कोई नहीं है भैया भाभी, आप दोनों अब खुलकर अपनी पसंद के कपड़ों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। रोहन की सबसे छोटी बहन श्यामा मुड़कर आई और उन दोनों से कहकर चली गई थी। मीना के गाल शर्म से लाल होने लगे थे। आओ मीना, पहले तुम्हारी साड़ियाँ पसंद करते हैं, फिर तुम मेरे लिए पसंद कर देना। उसके शर्मीले रूप को नजर भरकर देखने के बाद रोहन ने कहा और साड़ियों के स्टोर की तरफ बढ़ गया था। मीना उसके साथ कदम मिलाकर चल पड़ी थी। वहीं कुछ दूरी पर जया अपने भाई के साथ कपड़े खरीद रही थी। अचानक उसकी नजर मीना पर पड़ी थी। वो खुशी से उसका नाम लेकर चिल्लाती थी और दौड़ती हुई उसके पास चली आई। अरे मीना, तू यहाँ क्या कर रही है? जया, मेरी शादी तय हो गई है, तो शादी के कपड़े खरीदने आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। मीना की बच्ची, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, चुपचाप शादी भी कर रही है और मुझे बताया तक नहीं, वो चिल्ला पड़ी थी। मीना बस मुस्कुरा कर रह गई थी। पर यार, पर तुझे तो मैंने अभी अपने भाभी बनाने का सोचा था। खैर छोड़, अच्छा बता, कौन है ये खुशनसीब जिससे तेरी शादी हो रही है? वो बेहद उदासी से बोली थी। उसके पीछे उसका भाई आशीष भी वहां आ गया था। वो मीना को बहुत गौर से देखने लगा था। रोहन को आशीष की आदत अच्छी नहीं लगी थी, पर जया की बात पर वो गुस्से में भी मुस्कुराते हुए बोला था। जया जी, मैं हूँ वो खुश नसीब, मीना की शादी मुझसे हो रही है। वाह जी, तो आप हैं वो जनाब, आप दोनों की जोड़ी तो बेहद कमाल की है, मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की बधाई हो। वो खुशी से बोली तो रोहन भी मुस्कुरा दिया था, पर मीना के चेहरे पर
सतरंगी रंग खिल पड़े थे। मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मीना जी, जया हमेशा आपकी बातें करती रहती थी। मीना ये, मीना वो, इसकी बातें सुन सुनकर मुझे लगता था कि आप बहुत सुंदर होंगी, पर आप मेरी उम्मीदों से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आशीष उदासी भरी आंखों से बोला था। रोहन का दिल गुस्से से भर उठा था। ठीक है, आप लोगों से फिर बातें होंगी, अभी हमें शादी की खरीदारी करनी है, हम चलते हैं। मीना जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इजाजत दे तो बोलूं? आशीष ने जाते आते उससे कहा था। वो रोहन की तरफ देखने लगी थी। हाँ बोलो आशीष, क्या बात है? रोहन खुद ही बोल पड़ा था। रोहन जी, मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और आर्ट गैलरी चलाता हूँ। कल मेरी कुछ नई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ आप दोनों वहाँ जरूर आए। वो अपने पॉकेट से निमंत्रण पत्र निकालने लगा था। अभी तो हमें शादी की बहुत सारी खरीदारी करनी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आने की, ठीक है? अब हम चलते हैं। रोहन ने कार्ड उसके हाथ से ले लिया था और चल पड़ा था। मीना हाथों को हिलाकर जया को बाय बोली थी, जिस पर वो दोनों ही उसे बाय करने लगे थे और रोहन ये देखकर जल भूनकर कोयला बनने लगा था। फिर वो मीना को दूसरे सेक्शन में ले गया था। वहां डिजाइनर साड़ियों की न्यू कलेक्शन दिखाई दे रही थी। वो अपनी पसंद से उसके लिए कुछ साड़ियां और शादी का लहंगा पसंद करने लगा था, जो मीना को भी बहुत पसंद आई थी। फिर रोहन मीना से अपने लिए कपड़े पसंद करने को बोला था। इसी तरह पूरी खरीदारी होने के बाद सब रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने के बाद घर रवाना हो गए थे। वो सब मीना को उसके घर छोड़कर वापस शहर लौट गए थे। रात में 10:30 बजे जब मीना सोने गई तो उसका फोन बज उठा था। वो अनजान नंबर देखकर कॉल कट कर दी थी, पर फोन फिर से आया तो फिर काट दी थी। इसी तरह 4-5 बार कॉल काटने के बाद वो गुस्से से फोन उठा ली। कौन बोल रहा है? इतनी रात को दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको? मैं हूं मीना, रोहन, मध्यम सी जज्बात सी भरी आवाज में आई थी। आप इतनी रात को फोन क्यों किए? पापा, माँ या भाभी सुन लेंगी तो? वो घबराकर अपना गेट लॉक करने लगी थी। देखो मीना, 5 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। क्या मैं तुमको पसंद नहीं हूँ? तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? पहले भी मैंने नीरज नीरज के फोन से तुमसे बात करनी चाहिए, पर तुमने मना कर दिया था। सारी शिकायतें करता वो नाराज सा बोला था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब कैसी बात है? आज मुझे जानना है, बताओ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? वो अड़ गया था। कल सुबह में बात करेंगे रोहन जी, वो मिमियाती आवाज में बोली थी। उसके माथे से पसीना छूट पड़ा था। नहीं, मुझे अभी जानना है। और सुनो, अगर तुमने मेरा फोन काटा ना, तो मैं अभी के अभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, फिर तुम सबको जवाब देती रहना। वो अब धमकाने भी लगा था। मीना की हंसी छूट गई थी। उसकी मीठी सी हंसी सुनकर रोहन ने अपना सीना थाम लिया था। बोलो ना मीना, अगर मुझसे कोई नाराजगी है तो बता दो ना, मैं अपनी गलती ठीक कर लूंगा, पर इस तरह मुझसे भागती मत रहो। वो मुझे शर्म आती है, और फिर मेरे पापा को ये शादी से पहले लड़का लड़की का बातचीत करना पसंद नहीं है। और क्या? बोलो। मुझे घबराहट होने लगती है। किससे? आपसे, आपकी गहरी आंखों से, जिसे देखते ही मुझे डूबने का एहसास होने लगता है। वो हिम्मत करके बोली थी। अच्छा, ऐसी बात है? वो मीना की मासूमियत पर खुलकर हंसा था। पर अब तो 7 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी मीना, फिर मेरी यही आंखें तुम्हें हर पल अपने अंदर डुबाए रखेंगी, तब कहाँ भागोगी? नहीं प्लीज, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। वो कांपती आवाज में बोली थी। ठीक है, चलो दूसरी बातें करते हैं। खाना खा लिया तुमने? उसने अब मीना को परेशान करना छोड़कर नॉर्मली बातें करना शुरू कर दिया था। हाँ, आपने खाया? हाँ, खाकर सोने आया हूँ। तुम्हारी आवाज सुनने का मन किया तो श्यामा के फोन से नंबर चुरा कर तुम्हें फोन लगा लिया। इसी तरह बात करते करते 1:30 बज गए थे। मीना घड़ी की ओर देखी तो घबरा कर बोली, अब बहुत रात हो गई है रोहन जी, हमें सोना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट मीना, कल बात करूंगा। मेरा फोन एक बार में ही उठाना। एक बात कहूँ मीना? वो बेताब होकर बोला था। हाँ कहिए। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझसे ये 7 दिन काटने बहुत मुश्किल है। आप ना, फिर शुरू हो गए। मैं फोन रखती हूँ, बोलकर वो कॉल कट कर दी थी। रोहन मुस्कुरा उठा और मीना का चेहरा याद कर सोने लगा था। दूसरे दिन जब मीना सोकर उठी तो बहुत खुश थी। वो अपने रोज के कामों में लग गई। उसकी माँ ने उसे किट्टू के साथ उलझे देखा तो पुकार लिया। अरे मीना, इधर आ। देख बेटी, तू तो मेरे घर की चिड़िया है। तुझे 5 दिन बाद इस घर से विदा हो जाना है। शादी के कार्ड भी बंटने शुरू हो गए हैं। अब तो तू पराई हो जाएगी।
अब तू ये उछलना कूदना छोड़, तुझे जो भी यहाँ से लेना है वो सामान पैक कर ले, या जो कमी रह गई है देखकर बता दे, मैं बाजार से मंगवा दूंगी, या अपनी भाभी के साथ तू खुद ही शाम में बाजार चली जाना। माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये मेरा घर है ना, मैं अपने घर से पराई क्यों हो जाऊंगी? बोलती हुई मीना माँ के गले लगकर रोने लगी थी। माँ के भी आंसू बहने लगे थे। आशा किसी काम से वहां आई तो उन दोनों को रोते देख हैरत में पड़ गई थी। माँ जी, हमारी मीना की शादी पर आप आंसू क्यों बहा रही हैं? अरे ये तो बेहद खुशी की बात है कि पापा जी को लड़का ढूंढने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। हमारी मीना तो इसी शहर में रहेगी और अक्सर आपसे मिलने आ जाया करेगी। आप चुप हो जाइए। और मीना, तुम्हारे पास बहुत काम है। तुम्हें याद है ना, मैंने कितने सारे गिफ्ट्स तुम्हें पैक करने दिए हैं। फिर यहाँ रोकर माँ जी को क्यों परेशान कर रही हो? चलो उठो, चलकर अपने गिफ्ट्स पैक करो और किट्टू को संभालो, वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है। आशा हंस कर बोली तो दोनों माँ बेटी अपने आंसू समेटने लगी थी। इसी समय मनोहर जी टहल कर आए थे। अरे मीना की माँ, दुखी क्यों हो रही हो? हमारी मीना कोई विदेश नहीं जा रही है जो आप उससे मिल नहीं पाएंगी। जब मन करे शहर जाकर मिल लिया कीजिएगा अपनी बेटी से। जा बेटा, चाय बना ला, वरना तेरी माँ तुझे सारा दिन रुलाती ही रहेगी, वो हंसकर बोले थे। मीना भी रोते रोते हंस पड़ी थी और उठकर चाय बनाने चली गई। पापा जी, चाय मैं बना लाती हूँ, मीना को मैंने किचन से छुट्टी दे रखी है, आशा मुस्कुराकर बोलती चली गई थी। हमारी बहू कितनी प्यारी है ना, उसे हमारी और अपनी ननद की बेहद परवाह है। उसने आते ही मीना को सारे कामों से आजाद करके किट्टू के साथ लगा दिया, ताकि वो दिन भर मुस्कुराती हुई अपनी विदाई के दुख से बची रहे। मनोहर जी खुशी से अपनी बहू को जाते देखकर बोले थे, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, हमारी बहू लाखों में एक है। वो तो राकेश के काम के कारण शहर में बंद कर रहेगी, वरना उसका मन भी यहीं रहने का करता है। वो भी खुशी से बोली थी। फिर उन्हें मीना के सामान की बात याद आई थी। पर आप ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मैं मीना की पसंद के सामानों की बात पूछ रही थी, बीच में ही उसे भगा कर रखती है। मेरे पास अभी हजारों काम पड़े हैं करने के लिए, मैं तो चली, आप चाय पीजिए। वो नाराज होती हुई उठकर आंगन की तरफ बढ़ गई थी। दोपहर में मीना के दोस्त जया का फोन आया। ए मीना, शादी की तैयारियों में शाम में आर्ट गैलरी में आना मत भूल जाना, और हाँ, ये बता कि अपनी शादी में मुझे बुला रही है या नहीं। अरे जया, कैसी बात कर रही है? एक बस तू ही तो मेरी सहेली है, तुझे कैसे भूल जाऊंगी। कुछ देर में आती हूँ, शादी का कार्ड भी लेती आऊंगी। उसका फोन काटने के बाद वो रोहन को फोन लगाने लगी थी। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। हाँ बोलो मीना, मुझे कैसे याद किया? क्या मेरी याद आ रही है तुम्हें? वो उसे परेशान करने लगा था। उसकी बात पर मीना शर्मा कर चुप हो गई थी। बोलो ना, क्या बोलने के लिए फोन किया? नहीं नहीं, वो बात नहीं है रोहन जी, मैंने तो इसलिए फोन किया है कि जया का फोन आया था आर्ट गैलरी की परमिशन में आने के लिए। वो घबरा कर बोली। रोहन को कल की बातें याद आ गई थी। वो थोड़ा चिढ़कर बोला था, जया या आशीष का फोन आया था? मेरे पास कहाँ से आएगा आशीष जी का नंबर? कल तो मैं पहली बार उनसे मिली हूँ, और ये बात आप भी कल जान गए थे। उसे बुरा लगा था। फिर वो थोड़ा परेशान होकर बोली, आपको नहीं पसंद है तो मैं जया को मना कर देती हूँ, पर आपके कहने पर मैंने अपने माँ पापा से हाँ करवा लिया है। खैर छोड़िए, अब मैं फोन रखती हूँ, आप भी अपना काम कीजिए। अरे रुको मीना, चलते हैं, प्रदर्शनी अच्छा लगेगा तो देख लेंगे, नहीं तो हम दोनों एक साथ घूम लेंगे। मुस्कुराते हुए बोलता हुआ रोहन फिर से रोमांटिक होने लगा था। वो शर्माकर हाँ बोली और फोन रखकर अपनी जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने कल ही बाजार से आकर अपनी माँ को जया और आशीष के आर्ट प्रदर्शन की बात बता दी थी, जिसमें रोहन भी उसके साथ जाने वाला था, पर वो चुप रह गई थी। मीना तो बताकर अपने कमरे में चली गई, पर वो सोचती रह गई थी, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी और वो रोहन के साथ घूमने जाना चाहती थी। ये सोचकर उसकी माँ घबरा गई थी। उसी समय वहां आती आशा ने ये सुना तो वो अपनी सास ससुर को एक साथ बैठाकर इस बात के लिए समझाने लगी थी। माँ जी, पापा जी, अब शादी में 6 दिन रह गए हैं, मीना को रोहन के साथ जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों साथ घूमेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे। फिर तो कल से घर मेहमानों से भर जाएगा। बस एक दिन की ही तो बात है, बाद में तो रोहन और मीना साथ ही रहेंगे ना। आप इन दोनों को साथ जाने के लिए हाँ कर दीजिए। माँ पापा, अब जमाना बदल रहा है, हमें बदलते जमाने के ढंग पर चलना होगा, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। आपको अपने होने वाले जमाई पर यकीन है तो मीना को जाने दीजिए, वरना इस बात को यहीं छोड़िए। राकेश भी उन दोनों को प्यार से समझाने लगा था। ठीक है बहू, कल मीना जाएगी और मीना की माँ
आप भी निश्चिंत रहिए, रोहन बाबू बहुत नेक विचार वाले लड़के हैं, मनोहर जी ने मुस्कुरा कर कहा था। रोहन का स्वभाव वो पिछले कुछ दिनों से उसके घर आते जाते देख रहे थे, इसलिए उनके मन में किसी गलत बात का ख्याल नहीं आया था। इस तरह मीना के रोहन के साथ घूमने जाने वाली कठिन बात को उसकी भाभी ने आसान कर दिया था, जिसका उसे कुछ पता नहीं था। 3 बजे माँ को बताकर मीना भाभी के साथ बाहर निकली थी। कुछ दूरी पर रोहन गाड़ी लेकर खड़ा था। उसको देखकर रोहन का दिल खुश हो गया था। हल्के बादामी रंग के सलवार सूट पर काला दुपट्टा ओढ़े, बालों की दिलकश सी चोटी बनाए, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक उसकी सुंदरता को बेहद निखार रही थी। रोहन नीचे उतरकर आशा को प्रणाम करने लगा था। खूब खुश रहिए नंदोई जी, पर मेरी ननद को अभी से इस तरह मत देखा कीजिए, बेचारी नन्ही सी जान घबरा जाती है। वो हंसकर रोहन से बोली थी। वो भाभी बस आपकी ननद है ही इतनी खूबसूरत कि मेरे आंखें गुस्ताखी करने से चूकती नहीं है। रोहन झेप कर सर खुजलाने लगा था। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी, पर उसने जवाब दे ही दिया था, जिस पर मीना ने शर्मा कर अपना सर झुका लिया था। ओहो, आप तो बड़े हाजी जवाब है। तब तो आपकी और मेरी खूब जमेगी। अभी तो आपको लेट हो रहा है, शादी के बाद हम बैठकर बात करेंगे। वो मुस्कुराकर बोली और दोनों को विदा कर दी। कैसी हो मीना? आज तो तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। वो फ्रंट सीट पर उसके बैठने की गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला था। साथ ही उसने मीना का दायां हाथ भी थाम लिया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपना हाथ खींचने की कोशिश करती हुई वो बोली, पर रोहन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। हार कर वो अपनी कोशिश छोड़ दी थी। मुझे तुम्हारी यादों ने एकदम तरोताजा रखा है मीना। मैं बिल्कुल फिट हूँ, बोलकर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगा। मीना धीरे से मुस्कुरा पड़ी थी। वो दोनों जब आर्ट गैलरी पहुंचे तो प्रदर्शनी शुरू हो गई थी। वहां काफी भीड़ भी थी। जया उसे देखते ही पास आई थी। हाय मीना, कैसी है तू? आज तो बेहद सुंदर लग रही है। तुझे लगन लग गया है, इसलिए तू और खूबसूरत हो गई है। और जीजा जी आप कैसे हैं? वो हंसकर मीना के गले लगी थी। जी जैसा दिखता हूँ एकदम फिट, रोहन भी हंसता हुआ बोला था। वेरी गुड, होना भी चाहिए। बेहद किस्मत वाले हैं आप, जो मेरी मीना जैसी लड़की मिली है। आप दोनों पूरी गैलरी घूमिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाई ने मुझे भी काम पर लगा रखा है, कहकर वो चली गई थी। रोहन ने मीना का एक हाथ थाम लिया था। मीना उसकी ओर घबरा कर देखने लगी थी। यार, 6 दिन बाद तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। अब तुम्हारा हाथ पकड़कर तो चल ही सकता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला और मीना का हाथ थामे आगे बढ़ गया। आइए मीना जी, आपका और रोहन जी का स्वागत है मेरे छोटे से प्रदर्शनी में। आप लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि काउंटर पर मैं खुद ही बैठा हूँ, तो मेरे पास समय की कमी है। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग पूरा लॉबी घूम कर देखें। यदि कुछ पसंद आ जाए तो खरीद भी सकते हैं। आशीष मीना को गौर से देखते हुए बोला था। कोई बात नहीं आशीष जी, आप अपना काम कीजिए, हम दोनों घूम लेंगे, मीना मुस्कुरा कर बोली थी। रोहन ने मीना की सूरत पर कुछ पढ़ना चाहा था, पर वहां तो गहरी मासूमियत छाई हुई थी। रोहन का दिल हल्का होने लगा था। ओके, मैं जाता हूँ, आशीष बोलकर काउंटर की तरफ चला गया था। रोहन ने चैन की सांस ली थी। अब वो दोनों घूम घूम कर सारी प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग से देखने लगे थे। आशीष काउंटर पर से ही उन दोनों पर नजरों की जमाए हुए था। कुछ देर बाद ये बात रोहन की नजरों से छुपी नहीं रही थी। उसे फिर गुस्सा आने लगा था। मीना को एक पेंटिंग जिसमें एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और वो बच्चा मुंह बनाकर नखरे दिखा रहा था, बेहद पसंद आई थी। आशीष काउंटर पर से देख रहा था। वो तेजी से आया था। मीना जी, आपको ये पेंटिंग पसंद आई है ना? ये पेंटिंग माँ बच्चे के अटूट प्रेम को दर्शा रहा है। आपकी नजरें वाकई कमाल की है, वो हंसकर बोला था। रोहन मीना का मन देखकर उस पेंटिंग को खरीदने वाला ही था, पर आशीष के अचानक आ जाने से नाराज होकर अपना फैसला बदल चुका था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बच्चों की तरह माँ बच्चा, इसे छोड़ो, तुम कुछ और देख लो मीना। पर आपने तो बात भी कर ली थी ना खरीदने की, मीना धीरे से बोली थी। वो पेंटिंग देखो, पहाड़ी का दृश्य कितना मनोरम है, उसकी बात की है मैंने। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें लेना है क्या? वो उंगलियों के इशारे से उसे दूर रखी एक पेंटिंग को दिखाता हुआ बोला था। आपको पसंद है तो ले लेते हैं, वो उदासी से बोली थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेना तो है। इसे हम अपने बेडरूम में लगाएंगे। लो भाई आशीष, ये पेंटिंग पैक करवा दो, पर जरा जल्दी कराना, शाम हो रही है, हमें होटल से डिनर करके घर भी जाना है। रोहन हंसकर आशीष से बोला था। वो मीना का उतरा हुआ चेहरा गौर से देखता हुआ पेंटिंग लेकर पैक कराने चला गया था। मीना इधर उधर देखने लगी थी। रोहन पूछ बैठा, मीना तू ढूंढ रही हो क्या? हाँ,
मैं तो भूल गई थी ये शादी का कार्ड जया को देना था। अपने पर्स से शादी का कार्ड निकालकर रोहन को दिखाने लगी थी। तब तक आशीष आ गया था। उसके साथ एक वर्कर पेंटिंग का पैकेट लिए हुए था। रोहन मीना के हाथ से कार्ड लेकर आशीष के हाथों में देता है। यार, अब जब तुम मेरी होने वाली पत्नी की दोस्त के भाई हो तो हमारी शादी में अपनी बहन जया को लेकर जरूर आना। ठीक है रोहन जी, मैं आने की कोशिश करूंगा। आशीष उदासी से हो रहा था। ओके, ये रहे पेंटिंग के प्राइस। वो अपने पॉकेट से नोट निकालकर आशीष को थमाता बोला था। अब हम चलते हैं आशीष, तुम्हारी प्रदर्शनी काफी शानदार है। अभी पेंटिंग तुम कार में रखवा दो प्लीज। फिर वो मीना का हाथ थामकर बोला, चलो मीना, होटल राज में हमारी सीट बुक है। आशीष अपनी धुंधली आंखों से मीना को देखते हुए वर्कर को पेंटिंग के साथ उनकी गाड़ी में रखने को भेजकर काउंटर पर चल पड़ा था। रास्ते में ही होटल राज अपनी चमक दमक से सजा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। रोहन मीना का हाथ थामे होटल में घुसा और अपने बुक किए हुए टेबल पर जाकर बैठ गया था। फिर वो खाने का ऑर्डर करने लगा। चलो अब जल्दी से खाना शुरू करते हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। वेटर की खाना परोसते ही वो हंसकर बोला और खाने लगा था। मीना भी चुपचाप खाने लगी थी, पर उसका चेहरा उतर गया था। उसे रोहन का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा था। क्या वाह, खाना अच्छा नहीं है क्या? रोहन उसे सोच में डूबे हुए देखकर बोला था, नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। तब जल्दी लिखाओ ना, घर भी जाना है। मीना को प्यार भरी नजरों से देखता हुआ वो मुस्कुराकर बोला। तो वो जल्दी खाने लगी थी। कुछ देर बाद वो लोग बिल वगैरह से निपट कर होटल से बाहर निकले थे। रोहन मीना की गाड़ी में बैठते ही उसका हाथ थाम चुका था। मीना ने घबराकर रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार का समंदर ललकारे मार रहा था। वो शर्म से अपना सर झुका ली थी, पर रोहन ने उसके हाथों को अपने सीने से लगा लिया था। मीना, जब से मैंने तुमको देखा है तब से तुम्हारी सूरत मेरे दिल में बस गई है। मुझे चारों तरफ सिर्फ तुम ही तुम नजर आती हो। रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। अब ये 5 दिन काटने मुझसे बहुत मुश्किल है। देखो मेरी धड़कनें तुम्हें अपने पास पाकर कितनी तेजी से चलने लगती है। वो प्यार से बोलता उसे देखने लगा था। उसकी बातें सुनकर मीना अपने में ही शर्मसार से सिमटने लगी थी। रोहन ने अभी भी मीना का दायां हाथ अपने सीने से लगा रखा था। मीना, जो बात तुम में है आज तक किसी लड़की में मैंने नहीं देखी। सच में मीना, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो? उसने डैशबोर्ड से एक मखमली डिबिया निकाली थी। उसमें जगमग करती हुई एक सोने की अंगूठी रखी थी, जिसे निकालकर उसने मीना की नाजुक उंगलियों में पहना दी थी। यह अंगूठी मेरे प्यार की पहली निशानी है मीना, इसे कभी मत उतारना। ये अभी मैं माँ को क्या बतलाऊंगी? वो कांपते हुए बोली और अपने हाथ खींचने लगी थी। बोलना तुम्हारे होने वाले जमाई ने अपना पहला गिफ्ट दिया है। वो हंसता हुआ उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया था। ऐसा मत कीजिए प्लीज। वो कांप गई थी, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। उसकी हालत देखकर रोहन ने हंसते हुए उसका हाथ छोड़ दिया था। मीना लंबी सांस लेकर खुद की घबराहट शांत करते हुए बोली थी, क्या देख रहे हैं? अब घर चलिए ना। माँ चिंता कर रही होंगी, अब तो रात होने लगी है। नहीं, पहले मुझे जवाब चाहिए। तुम बोलो कि मुझसे प्यार करती हो, मुझे सुनना है। वो जिद्दी था, उसे एक टक देखने लगा था। जब तक बोलोगे नहीं तब तक गाड़ी नहीं स्टार्ट करूंगा। वैसे भी हम लोग आज के बाद सीधे शादी की रात में मिलेंगे ना, तो बस एक बार बोल दो प्लीज मीना, बस एक बार। मीना तो पहले ही दिन से ही रोहन को पसंद करने लगी थी, पर आज वो पूरी शाम को उसके साथ रहकर उसकी आंखों में अपना अक्स बसा देखकर खुद को बिल्कुल ही हार बैठी थी। वो उसकी तरफ प्यार से देखती हुई मुस्कुराकर बोली थी, प्यार तो शादी के बाद हो जाएगी रोहन जी, पर हाँ, अभी मैं आपको पसंद करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। ओहो, मैं बहुत अच्छा हूँ। वो खुशी से उछल पड़ा था। अभी के लिए इतना काफी है मीना, पर तुम भूलना मत अपनी बात का जवाब। मैं बहुत जल्द ही तुमसे लूंगा। अब वो मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। मीना धीमे से मुस्कुराती थी। वो मीना को घर के बाहर उतार कर गुड नाइट बोलते हुए चला गया था। दूसरे दिन से दोनों घरों में सारे रिश्तेदार आने लगे थे। दोनों परिवार में हंसी मजाक और खुशी का शानदार माहौल बनने लगा था। हर तरफ शोरगुल, हो हंगामे और रंग बिरंगी बातों का माहौल जमने लगा था। आज शाम से मीना को हल्दी लगने वाली थी। शाम में ही मीना के ससुराल से शगुन का कपड़ा और हल्दी भी आने वाली थी। वो तैयार हो रही थी, तभी उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मीना जी, मैं आशीष, आपकी दोस्त जया का भाई बोल रहा हूँ। आप बस 5 मिनट के लिए आप अपने गेट के बाहर आइए ना। एक काम है आपसे, तुरंत चले जाइएगा। हाँ हाँ, पहचान गई हूँ, पर मुझसे क्या काम है आपको? मीना हैरानी से बोली थी। प्लीज मीना जी,
5 ना सही 2 मिनट बस। ठीक है आती हूँ, कहकर फोन काटते हुए अपने छोटे भाई गोलू को बुलाने लगी थी। गोलू जरा आना तो मेरे साथ गेट तक। क्या है दी, जीजू आ रहे हैं क्या मिलने आपसे, बोलता हुआ दांत निपोड़ने लगा था। तुझे तो मैं, कहती हुई मीना उसे खींच कर ले गई थी। मेन गेट के पास ही आशी दीवार से सट कर खड़ा था। क्या बात है आशी जी, वो अपनी बाइक पर पैर करके रखा सामान उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। मीना जी, मुझे और जया को पेंटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, तो हम लोग आपकी शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए ये गिफ्ट हम दोनों की ओर से रख लीजिए। देखिए इनकार मत कीजिएगा। ये बस संयोग माता की उसी समय मीना के ससुर जी की गाड़ी भी आकर वहां रुकी थी। उसके ससुराल से शगुन का सामान भेजा गया था। दी, तेरे ससुर जी आए हैं वो देख, गोनू हड़बड़ा कर बोला था। मीना जल्दी से आशीष के हाथ से गिफ्ट लेकर गोलू को पकड़ा दी थी। इस गिफ्ट के लिए जया को मेरा धन्यवाद बोल दीजिएगा। बाय आशीष जी, मीना बोलती हुई अंदर भागी थी। गोलू गिफ्ट लिए घर के अंदर घुस गया था। आशीष ने उतनी ही देर में मीना को जी भर के देखा था। फिर एक दर्द भरी कसक अपने सीने में लिए वो अपनी बाइक पर बैठकर चला पड़ा था। मीना के ससुर की गाड़ी के काले शीशे के अंदर बैठा रोहन, जो अपने पापा को लेकर आया था, वो सारा नजारा देख चुका था और अब गुस्से से आग बबूला हो उठा था। महारानी के नखरे तो देखो, अपने 2 दिन बाद होने वाले पति को लव यू बोलने में शर्म आती है, पर अजनबी से गिफ्ट लेने में बहुत मजा आता है। मीना, तुम्हारी सारी असलियत तो अब मैं जान गया हूँ। तुम शुरू से ही मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और वजह शायद यही आशीष था। अब ये सब कुछ देखकर मेरा जी चाहता है कि इस शादी से इनकार कर दो, पर पापा की दी हुई जुबान और अपने परिवार वालों की नाक पूरे समाज के आगे नहीं कटा सकता। इसलिए ये शादी तो कर ही लूंगा, पर तुम्हें तो शादी के बाद देख लूंगा। ना को चले ना चबाया तुमसे, तब मेरा नाम रोहन नहीं। गुस्से में भरा वो सोच में ही डूबा था। उसके दिल में एक गिरह पड़ गई थी, जो अब आसानी से तो नहीं खुलने वाली थी। चल बेटा, यहाँ सब कुछ हो गया है, अब तुम्हारी हल्दी लगने की बारी है। सब घर पर हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। रमाकांत जी गेट खोलकर अंदर बैठते हुए बोले। रोहन गुस्से से बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रमाकांत जी उसका गुस्साया चेहरा देखकर चौंक पड़े। अब तुम गुस्से में क्यों हो बेटा, क्या हुआ तुझे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद की लड़की से तेरी शादी हो रही है। कुछ नहीं हुआ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अपने गुस्से को दबाता बोला था। घर भी आ ही गया था। दोनों उतरकर अंदर आए तो वो अपने कमरे की ओर चल पड़ा था। कमरे में पहुंचकर लेटा ही था कि उसकी तीनों बहनें आधम थी। क्या बात है भैया, लगता है भाभी से मिलकर आए हैं, तभी तो इतनी गहरी सोच में डूबे हैं। श्यामा उसे छेड़ने लगी तो वो दोनों बड़ी बहनें हंसने लगी थी। वो लेटा था, उठकर बैठ गया और जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, मैं तो बाहर गाड़ी में ही बैठा था। हाँ हाँ, हम सब जानती हैं। अब वो तीनों उसे छेड़ने लगी। वो भी उनका दिल रखने के लिए झूठी मुस्कान होठों पर सजाए बातें करने लगा था। चलिए भैया, अभी पीला कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो जाइए। अभी आपको हम सब मिलकर शगुन वाली हल्दी लगाएंगी और जमकर नाच नाच कर गाएंगी। श्यामा उसके हाथों में कपड़े पकड़ाकर बाथरूम की तरफ खींच कर ले गई थी। इधर मीना पीली साड़ी, पीली चूड़ियां और पीले फूलों से बने गहने पहने सच कर सबके बीच मुस्कुराती बैठी थी। माँ और भाभी के बाद सारी सुहागनों ने उसे हल्दी लगाया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रोहन के घर पर भी हल्दी की रस्म चल रही थी, पर वो खुश नहीं था। बस अपनों का दिल रखने के लिए झूठी मुस्कान होठों पर सजाए हुए था। सारे रीति रिवाज होते हुए शादी का दिन आ गया था। सुबह से ही मीना के घर में मंगल गीत हो रहा था। सब तैयारियां हो रही थी। अब सब अपने सजने की तैयारी कर रहे थे। शाम में ही बारात द्वार पर आ गई थी। सारी औरतें बारात का स्वागत करने चली गई थी। मीना की माँ रोहन की आरती कर अपने आंगन ले आई। फिर रोहन को जयमाला के स्टेज पर लेकर जाया गया था। मीना की तीनों नंदे उसके पास कमरे में आ गई थी। आशा वहीं बैठी थी, उन सबको अपने पास बैठाई और फिर बोली थी, आप सबको मेरी ननद आज कैसी लग रही है? मीना लाल जरीदार लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों ने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। ये सब कुछ रोहन की पसंद का था। वो तीनों एक साथ बोली थी, किसी परिस्तान की परी की तरह सुंदर लग रही है हमारी भाभी। आज तो हमारे भैया होश खो देंगे। आशा मुस्कुराने लगी थी, पर मीना शर्मा गई थी। वो सब मीना को जयमाला के लिए ले जाने लगी थी। रोहन मैरून शेरवानी में राजकुमार के जैसे सजा हुआ था, पर उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, जिसे उसने उस सब से छुपा लिया था। आज सुबह ही नीरज उसके घर पर आया था। उसे अपनी बहन के ससुराल किसी काम से जाना पड़ा था, जिस कारण उसने अपने दोस्त की शादी में बहुत कुछ मिस कर दिया था।
वो रोहन के गले लगकर मुबारकबाद देने लगा, पर उसका दुखी उदास चेहरा देखकर बेहद हैरान रह गया था। उसने कारण जानना चाहा तो रोहन ने कुछ नहीं बताया, मगर नीरज की जिद पर उसे सब कुछ बताना पड़ा था। ऐसा नहीं है रोहन, मीना बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बिल्कुल साफ है। उसने कहा ना कि वो तुझे पसंद करती है। तुझे जो भी गलत दिख रहा है वो इसलिए कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो। हम जिसे प्यार करते हैं उसे सिर्फ अपना समझते हैं, पर ये गलत है दोस्त। किसी से बात करना या गिफ्ट्स ले लेना बड़ी गलती नहीं है। फिर वो मीना की दोस्त का भाई था, हो सकता है वो गिफ्ट मीना की दोस्त ने खुद ना आने के कारण अपने भाई के हाथों भिजवाया हो। तुम मीना से मिलते ही इस बात को क्लियर कर लेना। मैं श्योर हूँ कि यही बात रही होगी। मीना जैसी लड़कियां किस्मत वालों को ही मिलती है रोहन। अपनी सारी गलतफहमी को दरकिनार करते हुए तू खुशी खुशी शादी कर और अपनी दुनिया को एक दूसरे की प्यार भरी खुशियों से रंग से सजा। आज के दिन तेरे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है, वो समझाते हुए बोला था। मैं कोशिश करूंगा नीरज, हौले से बोलकर रोहन अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा था। उसी समय उसकी तीनों बहनें मीना को जयमाल के ये स्टेज पर लेकर आने लगी थी। वो ख्यालों से बाहर निकलकर मीना को अनुपम रूप देखने लगा था। उसकी सुंदरता और शानदार मेकअप ने मिलकर वाकई में उसे परियों की तरह खूबसूरत बना दिया था। रोहन अपने होश से बेगाना होने लगा था। उसकी सुंदरता रोहन के दिल पर बिजलियां गिराने लगी थी, पर वो खुद के जज्बातों पर काबू करते हुए उदासी से सोचने लगा था। मीना, तुम बेहद सुंदर हो, पर अब मेरे दिल से उतर गई हो। नीरज कुछ भी कहे, पर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उससे हंसकर बात करते देखा है, और ये बात मैं भूल नहीं सकता। फिर पूरे विधि पूर्वक उन दोनों की शादी हो गई थी। मीना अपने मायके में सबको रोता छोड़कर रोहन के साथ विदा होकर ससुराल चली आई थी। ससुराल में गाड़ी से उतार कर उसकी नंदे मीना को दरवाजे पर ले आई थी, जहाँ सीता जी आरती की थाल लेकर उन दोनों की नजर उतारते हुए बोली थी, आओ मेरी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस घर में। वो प्यार से मीना का लंबा घूंघट हटाने लगी थी। बहू, तुम्हें इस घूंघट की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को अपना समझना और मेरे बेटे को खुश रखना, बस यही आशा करती हूँ तुमसे। फिर वो मीना को लेकर अंदर आई थी। मीना और रोहन ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। रमाकांत जी अपने बेटे की मनपसंद लड़की के रूप में मीना जैसी अच्छी बहू मिलने पर बेहद खुश थे। अब तीनों बहनें रोहन से नेक मांगने लगी थी। ये उनका हक भी था। रोहन ने तीनों बहनों का शोकेस श्यामा के हाथों में रख दिया और वो घर के बाहर निकल गया था। श्यामा ने मीना को रोहन के कमरे में सजे सजाए बिस्तर पर लाकर बैठाया था। सब अगल बगल के लोग और रिश्तेदार उसकी सूरत देखकर खूब तारीफ कर रहे थे। फिर खीर खिलाने की विधि हुई और खूब हंसी मजाक का दौर चला था। रात गहराने लगी तो सारी औरतें मीना को छोड़कर आराम करने चली गई थी। तीनों नंदे मीना से खूब मजाक करती, रोहन को कंट्रोल में रखने की हिदायत देती सोनी चली गई थी। सबसे अंत में सीता जी गई थी। वो जाते जाते उसके पास वापस गई थी। देखो बहू, आज से तुमको दो माँ और दो पापाओं का प्यार मिलेगा, एक जो तुम्हारे मायके में है और एक जो यहाँ है। मेरा एक ही बेटा है, तो तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारी तीनों नंदे शादीशुदा हैं, वो तो यहाँ 4 दिन की मेहमान बनकर आई हैं। वो सब कल चली जाएंगी। फिर तो पूरे घर में तुझे ही सब कुछ संभालना है, मुझे भी, अपने ससुर भी और अपने पति को भी। वो प्यार से उसका माथा सहलाने लगी थी। आज तुम्हारे और रोहन के मिलने की रात है, तो बस तुझसे एक बात कहनी है बहू। उनके मिलन की बात पर मीना शर्मा गई थी। उसका सर और भी नीचे झुक गया था। देखो बेटी, रोहन बहुत अच्छा लड़का है, पर थोड़ा गुस्से का तेज है। अपनी किसी बात पर अड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से मानता है। ये मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ बहू, बस तुझे बता रही हूँ ताकि उसके गुस्से के समय तू खुद को शांत रख सके। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सब संभाल लूंगी। फिर आप तो मेरे पास है ना, मीना मुस्कुराकर बोली थी। नीरज ठीक ही कहता था, तू बहुत अच्छी है, रोहन को तेरे जैसी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ठीक है बहू, तू बैठ, रोहन आता ही होगा, बोलती हुई निकल गई थी। वो हल्दी की रात से ही रोहन का उखड़ा उखड़ा मुंह देखकर बेहद चिंतित थी। पता नहीं इस लड़के के मन में कब क्या चलता है। भगवान, बस तो मेरी बहू को हिम्मत देना ताकि वो रोहन के गुस्से को बर्दाश्त कर सके। सोचो कि भंवर में डूबी सीता जी दरवाजा बाहर से सटाकर चली गई थी। रात बहुत हो गई थी। मीना की कमर में बैठे बैठे अकड़ने लगी थी, पर रोहन का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। वो अपनी सास की बात में सोचे पड़ गई थी। क्या रोहन जी सच में इतनी जिद्दी है? मुझे तो उनका गुस्सा बस यूं ही हल्का सा दिखा था। वो प्रदर्शनी वाले दिन को याद करके सोचने लगी थी।
अच्छा, मैं इस बारे में तो अभी कुछ नहीं जानती। फिर अभी से चिंता क्यों करूं? अभी कुछ देर सो जाती हूँ। पर रोहन जी आएंगे और मैं सोती रहूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अपने और रोहन के मिलन को सोचकर वो मुस्कुराने लगी थी। तभी गेट खुलने की आवाज आई। वो अपना घूंघट निकालकर सीधी बैठ गई थी। रोहन अंदर आया तो मीना को इतनी रात तक जगह देखकर उसे बुरा भी लगा था, पर गुस्सा भी तो था। वो गेट बंद करके उसके पास आने लगा था। मीना की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, तब तक तुम ये दुल्हन का नाटक करना बंद करो। अपना घूंघट हटाओ और हटो मेरे बिस्तर पर से। मुझे सोना है। गुस्से से बोलता हुआ वो कपड़े बदलने बाथरूम में चला गया। मीना अचकचा गई थी। कहाँ 2 दिन पहले मेरा हाथ चूमकर अपनी बेताबियां बता रहे थे, और अब आज ही रूठ। उसे अपनी सासू माँ की बात याद आ गई थी। पल में तोला पल में मासा है रोहन जी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।